राम कृपा न सुलभ न सोई, हरि अनंत हरि कथा अनंत कहे सुनहि बहुविधि सब संता। तो कहा भागवत जी का सत्संग सबसे सरल है। तो बोले फिर भागवत जी का सत्संग ठीक है, कल्याण तो 84 लाख योनियों में हर कोई चाहता। देखो मृत्यु से कीट पतंग जैसे आप उसको पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो भागेगा, क्योंकि उन्होंने अपने को शरीर मान लिया। तो मृत्यु से, शरीर की मृत्यु से वो भी भयभीत है, सब भयभीत है। तो यहाँ महापुरुषों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मान लीजिए मानव की योनि से छूटकर मानव शरीर छूट गया और उसमें मन में सब बातें तो होती ही हैं। जिस योनि से एक बार छूट करके गया है स्वभाव वो छूटता नहीं धीरे से, वो कई दिन तक वही। प्रेत का मतलब क्या होता है? उसकी आसक्ति होती है। भूत का मतलब क्या होता है? पूर्व के शरीर में उसकी आसक्ति होती है। शरीर के नाते रिश्तों में उसकी क्या होती है? आसक्ति होती है, लगाव होता है। वो जो मन में आसक्ति बैठ गई वो उसे छूटने नहीं दे रही वहां से। तो कह रहे जब वो ये जानता है उसकी उधर आसक्ति है और प्रेत योनि में है, तो उधर से उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? क्योंकि उस योनि से नाते रिश्ते वाले भी परेशान, वो देखती है वो आत्मा वहां क्या क्या हो रहा है, मेरे विरुद्ध होने वाला काम भी मेरे सामने हो रहा है, देख रहा है। वो नहीं देख सकते, वो देखता है, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। और फिर आवेश में आकर कभी कभार कोई नुकसान भी कर देता है, तो परिवार वाले भी क्या हो जाते हैं? परेशान। तो महापुरुष कितने दयालु हैं। महापुरुषों ने पूछा कि देखो उसका कल्याण भी हो जाए, परिवार वाले भी ठीक ठाक रहें और उसका भी कल्याण हो जाए। इसलिए पूछा ऐसा कि मानव चोले में रहते रहते भागवत जी का सत्संग सुने और मन अपने स्वभाव में आ जाए। यदि जिज्ञासा हो मन में और मानव का चोला है तो जैसे तैसे अपने काम वाम समेट कर आकर बैठ जाएगा वो। क्योंकि जब तक ये मानव का चोला है ना, तब तक जिज्ञासा यदि उठ गई कल्याण की तो वो कैसे न कैसे मार्ग निकाल लेगा, प्रेम से निकाल लेगा, झगड़ कर निकाल लेगा, जैसे तैसे मर्जी निकाल लेगा मार्ग। ठीक है। तो कहा मानव के चोले में तो मान लिया बात, उसको अगर समझ में आ गया कि मैं सत्संग में जाऊं, भागवत जी के सत्संग में, और सुनते सुनते मेरा मन अपने स्वभाव में आ जाए तो मेरा इस शरीर में रहते रहते ही कल्याण हो जाए, तो तब तो मान लीजिए हो गया कल्याण। लेकिन हे महापुरुष, ये शरीर रूपी साधन छूट जाए, ये मर जाए और फिर प्रेत योनि उसको मिल जाए। 84 लाख योनि में प्रेत योनि होती है, तो वो उसको योनि मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है क्या? कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा ये मानवा पाप कर्तस्तु सदा सर्वदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलः कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा ये मानवा, कल्याण तो हे महापुरुषों, ये जो मानव का चोला है ये मिला ही इसलिए था। मानव का चोला मिलने के बाद सबसे पहले करने योग्य काम यही है। ये कितना सरल है देखो ना। ये जरूरी तो नहीं है सन्यास में जाना, जरूरी तो नहीं है जंगलों में जाना, जरूरी तो नहीं है मठ मंदिर बनाना, जरूरी तो नहीं कोठी बंगले बनाना, या फिर ये विघन डाल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो जब अपने हाथ की बात है, भाई हम बिस्तर में पड़े पड़े भी इस शरीर को मुर्दे की तरह देखे, शवासन में पड़ जाए शरीर और वहां मन अपने स्वभाव में आ जाए, ये तो कोई कठिन नहीं है, ये तो बहुत सरल है। खेत में हो तो खेत में पड़े हो, घर में हो तो घर में पड़े हो, आश्रम में हो तो आश्रम में। अब तुम यहाँ तुमको आसन जमाकर बैठना डॉक्टर ने बता रखा है क्या? तुम इस पिंड को छोड़ो ना, इसका ध्यान ही मत करो,
ये समझ लो 3 घंटे आते हो ना, ये समझ लो 3 घंटे के लिए ये मर गए, बस ये समझ कर बैठो। भाई 7 दिन की तो बात है, 7 दिन और 3 घंटे में कहाँ आते हो तुम? कोई आधा घंटा बाद आ रहा है, कोई घंटे बाद आ रहा है, कोई आरती के समय आ रहा है। तो जितनी देर आओ उतनी देर यूं समझ लो कि ये शरीर क्या है, मुर्दा है, मर गया बस। और फिर देखो आप अपने स्वभाव में जाकर, ये शरीर भी इतना स्वस्थ हो जाएगा, न भूत बाधा रहेगी, सूली की कांटे में टल जाएगी, बहुत ज्यादा पीड़ा बिल्कुल कम महसूस होगी। देखो प्रारब्ध तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन हल्का हो जाएगा, बोझ नहीं लगेगा, एक खेल हो जाएगा। और काम भी तुम्हारा बढ़िया होगा, फसल भी तुम्हारी बढ़िया होगी, तुम्हारी दुकानदारी होगी तो वो भी बढ़िया चलेगी, हर काम तुम्हारे व्यवहारिक जगत का बढ़िया होगा, स्वस्थ हो जाएगा। सीधी सी बात है, तुम्हारी फसल भी स्वस्थ होगी, तुम्हारा खान पान भी स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारी संतान के विचार भी स्वस्थ होंगे, सब स्वस्थ हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ कम है क्या 7 दिन में? कोई घंटा, कोई 1.5 घंटा, अरे 10 मिनट ही सही, लेकिन लाभ कितना बड़ा होगा। तो कहा ये मानव चोला मिलने के बाद पहले करने योग्य तो कार्य यही था। महापुरुष ने बड़ा खिन्नचित होकर कहा ये मानव चोला मिल जाने के बाद भी पाप करतस्तु सदा सर्वदा दुराचारवता विमार्गगाः, उल्टे मार्ग चलता रहा, अपने स्वभाव में नहीं रहा। क्रोध आदमी दग्ध, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध की अग्नि में सुलगने लगा, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए छल कपट ये वो सब किया। बोले ऐसा दुराचारी मन भी, हे महापुरुषों, यदि सप्ताह विधि के द्वारा, सप्ताह विधि क्या है? सप्ताह विधि यही है, शरीर को भूलकर अपने स्वभाव में आकर कथा सुने। इस सप्ताह विधि के द्वारा यदि भागवत की कथा श्रवण कर ली जाए तो महाराज जितने अपराध हो गए उन सब से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, बात वही है भाई। देखो घटेगा तब भाई, ज्ञान माने जब अपने स्वभाव में मन आ जाएगा तो मानव चोले में आने के बाद जन्म से लेकर आज तक जितने अपराध हो गए सब मुक्त हो जाए, सबसे मुक्त हो जाओगे। देखो जो शरीर बन गया ना, पिछले जन्मों का प्रारब्ध वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म, ये जन्म मिल जाने के बाद जितना भी अच्छा बुरा बन गया सब क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। कम लाभ है क्या बताओ ना भाई। वो कहते हैं ना भाई, पिछली तो समेटी नहीं गई राड और आगे और बढ़ा ली। सरल से शब्दों में, पिछला रास्ता साफ ना कीना, पिछला रास्ता साफ ना कीना, पिछला रास्ता साफ ना कीना, आगे पिछाले कंडे मानो से जन्म देना मिले, अजी आगे पिछाले कंडे मानो से जन्म देना मिले, फिर ना मिलेगा वंदे मानो से जन्म देना मिले, फिर ना मिलेगा वंदे मानो से जन्म देना मिले, फिर ना मिलेगा वंदे मानो से जन्म देना मिले। तो देखो ये जो पिछले जितने भी बने ना इस शरीर के भीतर है सब, ये तो भुगतान करना ही, चाहे कोई ज्ञानवान है, चाहे भाई भगवान भी आते हैं ना अवतार लेकर के, भगवान आते हैं ना, राम जन्म कर हे तू अनेका, परम विचित्र एक राम जन्म कर
चित्र भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी लीलाओं के माध्यम से हमको यही उपदेश दे रहे हैं कि ये पृथ्वी लोक कर्म भूमि है, यहाँ जिस जन्म में हमने जो जो कर्म किया वो सब का मिश्रण है। ये तो भुगतान करना ही पड़ेगा, लेकिन इस जन्म के मिल जाने के बाद जो भी जाने अनजाने में बन गया, यदि हमारा मन स्वभाव में, अपने स्वभाव में आ जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, महापुरुष कह रहे इतना ही नहीं, प्रेत योनि में भी क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वो कैसे महाराज, ये कैसे संभव हुआ महाराज? तो धुंधुकारी की चर्चा सुनाई। धुंधुकारी आत्मदेव, पत्नी का स्वभाव थोड़ा विचित्र, वो माया ही है महाराज। आत्मदेव जी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सात्विक थे, लेकिन माया है, दोनों हाथों चुकती ले। वो ये घर में लागी, वन में लागी, पर्वत में जा लागी, संतान की कामना रह गई। माया तो किसी भी रूप का अभाव दर्शाती है, सीधी सी बात है। माया का मतलब किसी भी सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं आपको अभाव दिखाएगी। यही क्या है?